नमस्कार, न्यूज आवर के कार्यक्रम आमना सामना में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम आमना सामना में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां कांग्रेस में 2 दिवसीय मंथन किया गया। कार्यकारिणी में शामिल तमाम दिग्गज नेता बैठक में शामिल होने पहुंचे। कांग्रेस कार्यकारिणी में शामिल लोगों को जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की कुर्सी को लेकर कांग्रेस एक बार फिर सवालों से घिर गई है। कुर्सी पहले रखी फिर हटाई गई। इस पर बीजेपी चुटकी ले रही है, जिससे अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस की कुर्सी और कलह, मंच से हटाई नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी। उमंग सिंघार की कुर्सी हटाई गई। कार्यकारिणी की बैठक में ये क्या हुआ? कांग्रेस की एकता हो गई धुआं धुआं। सिंघार की कुर्सी पहले रखी फिर हटाई। कांग्रेस की हो रही अब जग हसाई। कांग्रेस नेताओं ने बताया सिंघार को बीमार। बीजेपी ने साधा निशाना। कांग्रेस काबिलों की पार्टी है, धड़ों की पार्टी है कांग्रेस। काबिलों को नहीं मिलता प्रतिनिधित्व, तो सबने कर लिया बैठक से किनारा। जीतू अब तक के सबसे असफल प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस की 2 दिनी बैठक में विपक्ष के रूप में कैसे भूमिका निभाना है, इस पर मंथन किया गया। लेकिन इस महत्वपूर्ण बैठक के पहले दिन भी कई दिग्गज नेता शामिल नहीं हुए। दूसरे दिन भी बैठक में बड़े चेहरे गायब रहे। वहीं दूसरे दिन मंच पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की कुर्सी लगाई गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ही उस कुर्सी को हटा दिया गया है। करीब आधे घंटे इंतजार के बाद जिस कुर्सी पर उनका नाम लिखा था, वो चिट भी फाड़ दी गई। ऐसे में सवाल अंतरकलह को लेकर भी उठ रहा है। बीजेपी जहां तंज कस रही है, वहीं कांग्रेस इसे लेकर उल्टा बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस प्रवक्ता कहते हैं कि उमंग सिंघार बीमार है, इसलिए कुर्सी हटाई गई है। खाली कुर्सी तो रखेंगे नहीं, खाली कुर्सी रखेंगे तो भी सवाल उठेंगे। देखिए, भाजपा को पहले अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। 6 कैबिनेट मीटिंग हो गई और कैलाश विजयवर्गीय वहां से नदारद रहे। गोपाल भार्गव क्या कह रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। भूपेंद्र क्या कह रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। अजय बिश्नोई क्या कर रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। पहले अपने घर को संभालो, उसके बाद कांग्रेस की पार्टी की ओर देखो। जहां तक कुर्सी उर्सी की बात है, कुर्सी पे तो व्यक्ति बैठता है। जब वो बीमार है और आने में असमर्थ है, तो ऐसे व्यक्ति की वहां पे कुर्सी लगा के तो खाली कुर्सी तो रखेंगे नहीं, और जब खाली कुर्सी रखेंगे तो फिर आप आके कहोगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सोच उतनी बची है, अब उनके पास कोई राजनीतिक सोच बची नहीं है। हम तो पहले से ही कहते आ रहे हैं, कांग्रेस कबीलों की पार्टी है, धड़ों की पार्टी है। कबीलों को जब प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो सबने बैठक से किनारा कर लिया। बीजेपी इस पर कह रही है, उनका कहना है कि जीतू पटवारी अब तक के असफल प्रदेश अध्यक्षों में से एक है। देखिए, हम तो पहले से ही बोलते थे कि कांग्रेस गुटों की पार्टी है, धड़ों की पार्टी है, कबीलों की पार्टी है। और कबीलों को जब प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो उन सब लोगों ने बैठक से किनारा कर लिया। जीतू पटवारी जी अब तक के असफल प्रदेश अध्यक्षों में से एक हैं। एक और यह असफलता उनके साथ जुड़ गई, क्योंकि सभी वरिष्ठ नेताओं ने बैठकों से किनारा कर दिया और उमंग सिंघार जी भी नहीं पहुंचे। न तो मुझे लगता है कांग्रेस का भगवान ही मालिक है। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस की एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी। बैठक का दूसरा दिन था। पहले दिन इस बैठक में कई दिग्गजों ने इससे दूरी कर ली। दूरी थी और क्या मजबूरी थी, ये समझ से परे था। लेकिन बैठक के दूसरे दिन भी कई दिग्गज यहाँ पर बैठक में नहीं शामिल हुए। इसको लेकर कांग्रेस यहाँ पर कहते हुए नजर आ रही है कि उनके नेता बैठक से दूरी नहीं बना रहे थे, बल्कि जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की यहाँ पर बात कहते हुए नजर आए कि वो बीमार थे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर वो बीमार थे तो उनकी कुर्सी क्यों लगाई गई? और एक साथ तमाम कुर्सियां यहाँ पर जो तस्वीरें देख रहे हैं खाली नजर आ रही हैं। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब कांग्रेस पार्टी ही देगी और आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मंजरी जैन प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गई हैं, हिमानी सिंह प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ गई हैं और कल्पना शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डिबेट की शुरुआत कांग्रेस के साथ करना चाहूंगी। हिमानी जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में अंतरकलह देखने को मिल रही है, बड़ी बैठक थी कांग्रेस की, बैठक का दूसरा दिन था, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता, बड़े दिग्गज नेता ही बैठक से दूरी बनाते हुए नजर आए, ऐसा क्यों? कोई किसी ने दूरी नहीं बनाई है। कल भंवर जितेंद्र सिंह जी ने बयान दिया था कि शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, उमंग सिंघार जी बीमार हैं और किसी व्यक्तिगत वजह की वजह से 1-2 लोग और नहीं आ पाए। आप जानिए, संजन सिंह वर्मा जी की यहाँ परसों शादी थी
और कल वो सुबह मीटिंग के लिए पहुंच गए अपने यहाँ, रात को शादी का कार्यक्रम निपटा के, खुद के पोते की शादी के बाद। तो कोई अंतरकलह नहीं है इन लोगों के पास, अपने गिरेबान में झांकने का समय नहीं है। ऐसे तो जैसा भी रवि सक्सेना जी ने बोला, कैलाश जी कई मीटिंगों से नाराज हैं, तो उसको गुटबाजी नहीं कहेंगे आप। ये जो आपके कल नरेंद्र सलूजा जी बहुत सारे बयानबाजी कर रहे थे, ट्वीट खेले थे, हमारे यहाँ होते थे तब प्रवक्ता हुआ करते थे, अब जासूस बन के रह गए हैं। परसों सज्जन वर्मा जी के यहाँ शादी में पहुंचे, एक दो लोगों से बात की और मिला जुला के ट्वीट कर दिया, और बस इसी तरह की हरकतें किया करते हैं और अपने गंभीरता खो दी है। तो ये बताइए, जो सार्वजनिक मंच से कैलाश विजयवर्गीय जी ने मोहन यादव जी को ललकारा था और बोला था कि आप मेरे पास नाम पते ले लीजिए जितने भी ड्रग्स के आरोपी हैं, तो ये जो इसमें आपको गुटबाजी नहीं नजर आती है? ये सब चीजें कांग्रेस की आंतरिक एक मीटिंग हो रही है, उसमें कुछ लोग नहीं आ पाए, उन्होंने ईमेल के थ्रू, फोन के थ्रू अपने सुझाव दे दिए, तो आपको इसमें अंतरकलह नजर आ रही है। और जिन लोगों को प्रदेश संभालने की जिम्मेदारी सरकार ने दी है, वो मंच से एक दूसरे को ललकारते नजर आ रहे हैं, उद्योग पनपने दे रहे हैं, अपने पास नाम पते छुपाए बैठे हैं, उससे कोई आपको जो प्रदेश का नुकसान हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो इन चीजों का जवाब देना और इस चीजों टॉपिक्स पे डिबेट करना बड़ा भारतीय जनता पार्टी को इन चीजों से बड़ा लगता है। जो प्रवक्ता बोल रहे थे केसवानी जी, उनको डिबेट में आते हैं तो बोल नहीं पाते, अब बाइट में तो क्या जवाब देने की सामने से कोई गुंजाइश नहीं होती, तो कुछ भी बोल दीजिए, भगवान मालिक है कि क्या मालिक है। आप बताइए, आप क्या कैलाश विजयवर्गीय जी क्यों नहीं आ रहे हैं इतनी सारी बैठकों से? क्यों गोपाल भार्गव नाराज दिखाई दे रहे हैं? क्यों नरोत्तम मिश्रा घर में बैठे हुए हैं? बताइए, आप इन चीजों के जवाब दे दीजिए फिर। ठीक है, इसका जवाब हम ले लेते हैं, बीजेपी से ही जवाब ले लेते हैं। मंजरी जैन जी हमारे साथ जुड़ी हैं बीजेपी से। मंजरी जी, जिस तरीके से आपने खुद सुना, उनका कहना है कि गुटबाजी जो है कांग्रेस पार्टी में नहीं है, गुटबाजी बीजेपी पार्टी में नजर आती है। तमाम बैठकों में दिग्गज जो है बीजेपी के वो नजर नहीं आते, लेकिन आरोप कांग्रेस पे लगाया जा रहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, दिग्गज नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन वो तो साफ तौर पर यहाँ पर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि दिग्गजों की जो दूरी है वो बीजेपी में है। क्या कहेंगी? दूरी है, ऐसी कोई बैठक नहीं होती कि जो अपेक्षित नेतागण कार्यकर्तागण है और वो उपस्थित ना हो। हमारे यहाँ तो 95 से लेकर 98% की जो है उपस्थिति होती है। आपके यहाँ तो आपने 250 लोगों की बैठक बुला रहे हैं और इसमें 100 लोग आ रहे हैं, 50%। जी। तो आप समझ लीजिए, आपके महामंत्री नहीं आ रहे हैं, आपके उपाध्यक्ष नहीं आ रहे हैं, आपके सचिव नहीं आ रहे हैं, 71 उपाध्यक्ष और 86 सचिव बना दिए, वो नहीं आ रहे हैं। तो जो आपके जो कप्तान हैं, जो इस पार्टी के अध्यक्ष बना दिए गए, वो कहते थे कि पार्टी गई तेल लेने, तो वो पार्टी को क्या संगठित करेंगे? आपके वरिष्ठ नेतागण, ना तो कमलनाथ जी आए हैं, ना दिग्विजय सिंह जी आए हैं, ना ही उमंग सिंघार जी की तो कुर्सी खाली पड़ी, कुर्सी बाद में हटाई गई और उसके बाद तो उस पर से स्लिप भी फाड़ दी गई। तो ये इनके हालात हैं। इस समय जो है ये समझ में आ चुका है कि जीतू पटवारी जो है वो असफल अध्यक्ष है। संगठन में उनकी कोई आस्था नहीं थी, कार्यकर्ता उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, नेतागण उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपने अभी पिछले दिनों जो कार्यकारिणी घोषित हुई, वही पदाधिकारी नहीं आए। तो ये असफलता ही है और ये गुटबाजी है। और यही जो है आज हम वहाँ भारतीय जनता पार्टी में देख लीजिए, हमारा संगठन कितनी मजबूती से काम करता है, एक एक कार्यकर्ता कितनी मजबूती से काम करता है। हम देश के लिए, विकास के लिए, जनता के लिए काम कर रहे हैं। अब ये खुद संगठन में ही संगठित नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जनता के लिए क्या बात करेंगे? पहले खुद का ही घर संभाल लें। तो ये इनकी ये स्थिति है। और पहले से ही हमें ये पता था कि ये एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हैं, ऑफिस में महिलाओं की बेइज्जती होती है, पीसीसी के दफ्तर में महिलाओं को भगा दिया जाता है। और उनकी एक वरिष्ठ नेत्री थी जो उनके साथ बदतमीजी हुई छत्तीसगढ़ के चुनाव में, फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। तो ये सब चीजें इनके यहाँ बहुत आम चीजें हैं। बिल्कुल, ठीक है। ना अजय सिंह जी आए आपके यहाँ जी, ना अरुण यादव जी आए। तो ये दिखता है कि आपकी पार्टी जो है वो अब बहुत निचले पायदान पर चली गई है, क्योंकि आप व्यक्ति पूजा करते रहे, आपने एक परिवार को महिमा मंडित करने में पूरी पार्टी को गिरा दिया, एक राजकुमार को स्थापित करने के लिए कई कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ा दी। तो अब पार्टी में बचा कौन? इसलिए सबने किनारा बना लिया। और जीतू पटवारी की जिनकी जो भावना ही ऐसी है कि पार्टी गई तेल लेने, तो वो क्यों उनके साथ कोई जुड़ेगा? तो असफल नेता है, असफल अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में सारे चुनाव हार गए। लोकसभा में एक सीट नहीं जीत पाए, जितने उपचुनाव हो रहे हैं सब भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बिल्कुल तौर पर कांग्रेस जो है वो रसातल की ओर है। बिल्कुल बिल्कुल।
आपके पास आएंगे हिमानी जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, आपके पास आएंगे, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कल्पना शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, पहले उनसे बातचीत कर लेते, फिर आपके पास भी आएंगे। कल्पना जी, जिस तरीके से नई कार्यकारिणी का गठन, कांग्रेस में बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को आमंत्रण दिया गया, लेकिन वही दूरी बनाते हुए नजर आए, कुर्सियां खाली दिखाई दी, कुर्सियों के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया गया, स्टिकर फाड़ दिए गए, कुर्सियां हटा दी गई, आपसी कला नहीं दर्शा रही है क्या ये पूरी? बिल्कुल, कांग्रेस में अक्सर इस तरह की घटनाएं सामने आती ही हैं, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि जीतू पटवारी काफी लंबे समय से, देखिए इतना लंबा समय हो गया है उनको अध्यक्ष रहते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि अब उन सारी कमियों पर काम करने की आवश्यकता है। क्या कारण है कि उनसे उनके ही लोग नाराज होकर जा रहे हैं और वो उनको रोकने में सफल नहीं रहे, और नाराजगी इस कदर हावी हो जाती है कि आप कुर्सी से, देखिए आप पहले से पता कर सकते थे कि क्या उमंग सिंघार आएंगे, अगर नहीं आने वाले थे तो उसमें वहां कुर्सी लगानी ही नहीं चाहिए थी, ताकि उसको लगा करके हटाना। आप जानबूझ करके, देखिए राजनीति के बहुत सारे ऐसे रूप होते हैं जो मैसेज देने का काम करते हैं, ये बात बहुत अच्छे से ये लोग जानते हैं, तो इनको सोचना चाहिए कि इसके क्या कयास लगाए जा सकते हैं। कोई भी ऐसी चीजें हो तो उसको सोच समझ कर करना चाहिए। लेकिन देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए कि काफी लंबे समय से कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं आ रहे थे कैबिनेट की बैठकों में, लेकिन उसका मैसेज क्या दिया गया कि महाराष्ट्र के चुनाव है, उपचुनावों की वजह से सबको अलग अलग भूमिकाएं दी गई है इस वजह से, लेकिन कहीं भी मैसेज उस तरह तो पॉजिटिव किस एंगल में दिया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी करती है, जबकि नाराजगी वहां भी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय अंतरकलह नहीं है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है, किस तरह से आप बाहर मैसेज देते हैं। आप कितनी बड़ी बात मानिएगा कि जिस तरह से जोशी इस समय वापस से भारतीय जनता पार्टी में आए, तो क्या ऐसे कारण है कि जो आपकी पार्टी में चले भी गए वो भी आप उनको भी सहज कर नहीं रख पा रहे हैं। तो इन सारे विषयों पर अंतरकलह बहुत ज्यादा नजर आ रहा है और काम करने की आवश्यकता है कि कौन नाराज है, उनको किस तरह से मनाया जाए, क्या कारण है कि संगठन उस तरह से काम नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहना है आपका। हिमानी जी की तरफ रुख करेंगे। हिमानी जी, कांग्रेस, कुर्सी और कलह क्या कहलाता है? एक तो मध्य प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ी विडंबना हो गई है, या पूरे देश की। मान लीजिए कि मंजरी जी, इनको मालूम है जीतू पटवारी के 5-5, 6-6 साल पुराने बयान याद है, लेकिन उन्हें वो युवा मोर्चा के या महिला किसी का कुछ भी कांग्रेस में होता है, किसकी कुर्सी उठ गई, बापरे, पूरे प्रदेश पे ध्यान दे लेते। इतने जो बड़े बड़े अपराध यहाँ पनप रहे हैं उन पे ध्यान दे लेते तो शायद जनता का कुछ भला हो जाता था। कुर्सी उठा ली, स्टिकर फाड़ दिए, कितना इस बिलो बेल्ट जाकर राजनीति होने लगी है कि स्टिकर्स का मतलब आप ये इमेजिन करिए कि जीतू पटवारी जी खुद स्टिकर लगाते हैं, कौन आने वाला है, जो पदाधिकारी होते हैं उनको उनके स्टिकर लग गए, और जीतू पटवारी जी को सूचना थी कि उमंग सिंघार जी नहीं आ पाएंगे, उन्होंने आकर सूचना दी, एक कर्मचारी ने उठाकर रख दिया। इसके बड़े बड़े राजनीतिक मायने हो गए, और खुलेआम राजनीतिक मंचों से इनके नेता एक दूसरे को ललकार रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, उसमें कोई प्रदेश का नुकसान नहीं हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। दूसरे में कल्पना जी की बात का बिल्कुल, उनकी बात से मैं सहमत हूं कि संदेश एक अच्छा जाना चाहिए, पर क्योंकि क्या होता है कल्पना जी, जब कोई चीज बिना किसी इंटेंशन के होती है, मैंने बताया कि कर्मचारी ने कुर्सी हटा दी, उसमें किसी का कोई इंटेंशन नहीं था, ना जीतू पटवारी जी, आप खुद समझ सकती हैं, जीतू पटवारी जी तो स्टिकर लगाने आए नहीं थे, ना ही उन्होंने कुर्सी उठाई थी। तो जब कोई चीज इंटेंशन की जाती है उसकी बहुत अच्छी टीम टाइम के साथ, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत माहिर है इन सब चीजों में, ये मैं बिल्कुल स्वीकार करती हूँ कि एक इमेज बनाने में वो चाहे भले काम ना करें, इमेज बनाने में वो बिल्कुल पूरी तरह से सक्षम है और अच्छे तरह से बना लेते हैं। तो जो पहले से प्री प्लान्ड होते हैं उन चीजों की इमेज लेकिन हिमानी जी आग जहाँ लगती है कहते हैं कि वहीं से धुआं उठता है। दीपक जोशी जी का एक जिक्र किया, मैं उनका बताऊंगी, आप बता दीजिए इसके अलावा हो सकता है कि एक व्यक्ति ये देखते हुए आया कि 2023 में संभावना लग रही थी कि कमलनाथ जी की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो वो लड्डू खाने के लिए सत्ता का इधर आ गया और उसको दिखा कि यहाँ नहीं हो पा रहा, तो जैसे ही उसको मौका मिला वो उधर चला गया। ऐसे मतलब परस्त लोगों से अगर राजनीति परिभाषित की जाएगी तो राजनीति बहुत ज्यादा मतलबी कहलाने लगेगी। ऐसे मतलबी लोगों के बारे में बहुत ज्यादा बातें करके उनको महिमा मंडित करने के, वो कोई बहुत बड़े कद का आदमी नहीं निकला जो उधर से इधर आया, तब भी उसने बेवफाई करी और गद्दारी करी और अब भी चला गया। जब उन्हें सिर्फ सत्ता के लड्डू से मतलब था, उन्हें लग रहा था इधर मिलने वाला है तो वो इधर आ गया था, अब लग रहा है उधर मिल रहा है तो वो उधर चला गया। लेकिन जो को बहुत गंभीरता से लेने की
नेगेटिव सेंस में जरूरत है, सकारात्मक तरीके से किसी की आलोचना होनी चाहिए तो दीपक जोशी की होनी चाहिए कि इस तरह से दल बदल को उन्होंने मध्य प्रदेश की पहचान बना के रख दिया। लेकिन हिमानी जी, आग जहाँ लगती है धुआं वहीं उठता है। जिस तरीके से आप कह रही, चलिए आपकी बात हमने मान ली, लेकिन सुनिए जीतू पटवारी कल बैठक में नहीं, जीतू पटवारी कल बैठक में सुनिए, देखिए जीतू पटवारी कल बैठक में उनकी आंखें भीगी हुई नजर आई, क्या वजह रही? बिल्कुल मैं बता देती हूँ आपको, मैं कल की बैठक में उपस्थित थी, मैं आपको बता देती हूँ, उसकी वजह भी बता देती हूँ कि मध्य प्रदेश में कल चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं और आप मीडिया जगत से जुड़ी हुई हैं तो आपको पता होगा विजयपुर में किस तरह की घटनाएं हुई। तो कोई व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है, उसको बॉर्डर पे रोक लिया जाता है और दूसरी पार्टी का उसी पद पर बैठा व्यक्ति विधानसभा में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए रोक लिया जाता है। तो वो जब बैठक हो रही है तब उस समय उनके आंसू छलक रहे हैं। मंजरी जी मर्यादा रख लीजिए, मैं आपको बोलने नहीं दूंगी इसके बाद। मंजरी जी मर्यादा रख लीजिए। अरे ठीक है मैडम जी, जब बीच में मैं बोलूंगी। ठीक है महोदया जी, ठीक है मैडम जी, बोलिए आप। जाता है उसी पद पे आसीन व्यक्ति को अंदर आप डिबेट में, ऐसा नहीं लगता कि आप डिबेट में बैठी हैं। इतनी मेहनत कर रही है, जनता को वोट डालने नहीं दिया जा रहा और हर तरह का साम दाम दंड भेद जीत के लिए अपनाया जा रहा है, तो दूसरा व्यक्ति बेबस महसूस नहीं करेगा कि किस स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया है मध्य प्रदेश को और भारतवर्ष को इन्होंने। तो इस बात पे, और आपको मैंने आग बहुत सारी दिखा दी, कैलाश विजयवर्गीय जी की दिखा दी, गोपाल भार्गव की दिखा दी, कल्पना जी ने भी कह दिया कि अंतर कल है, पर वो धुआं कोई देखना नहीं चाह रहा, तो इसके लिए बेबसी महसूस ना करें हम। ठीक है, ये जानकारी। तो इसलिए जीतू पटवारी जी की आंखों में आंसू आ गए। जी बिल्कुल, जीतू पटवारी की आंखों में आंसू आ गए। एक्सक्यूज दिया है क्योंकि इंसान है हम, और नॉन बायोलॉजिकल नहीं है आपके प्रधानमंत्री। ठीक है ना, तो ठीक है हिमानी जी, इसकी सच्चाई हम हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े उनसे जान लेते हैं। बायोलॉजिकल कैसे हो गए प्रधानमंत्री जी? पहले तो आप इसका स्पष्टीकरण कर दीजिए मेरे को, स्पष्टीकरण कर दीजिए हिमानी जी। बोलने के पहले तोल लिया करें, तोल कर बोला करें कुछ भी। ये कोई घर की है ना आपकी, दो महिलाओं की लड़ाई नहीं चल रही जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, तमीज में बात करिए। बारे में पढ़ती सुनती है, शायद आपकी जानकारी बहुत कम है। ये प्रधानमंत्री जी के बयान है लोकसभा चुनाव से पहले कि मुझे महसूस होता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए। आप पार्टी लेकिन आपने हिमानी जी, अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में और अंदर चल रही गतिविधियों के बारे में आप सिर्फ कांग्रेस पे अपना ध्यान आकर्षित किए रहती हैं और आप बड़ी हास्यास्पद सुनाई दे रही हैं जब आप कह रही हैं कि मैं नहीं कह रही हूँ, आपके प्रधानमंत्री कह रहे हैं। हिमानी जी सुन लीजिए, वो भी कुछ कहना चाह रही है। मंजरी जी कहिए। चैनल पर डिबेट करने आए हैं हम, ये कोई बस्ती नहीं है जहाँ भीड़ लगी है पानी भरने के लिए, दो महिलाएं झगड़ रही हैं, तो आप इस तरीके से बात कर रही हैं, ऐसे क्यों बात कर रही हैं? ठीक है, वापस आप दोनों के पास आएंगे, देखिए इससे तो इनकार नहीं कर सकते कि कहीं मैं पानी भरने वाली दो महिलाएं आपस में लड़ने आ गई हूँ। ठीक है, वापस आप दोनों के पास आएंगे, लेकिन इससे इनकार भी नहीं कर सकते कि आंखें तो नम हुई थी। वजह आप कुछ और दे रहे हैं, पत्रकार है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे ही जान लेते हैं कि आखिर आंखें तो नम हुई थी, वजह क्या रही? हिमानी जी ने तो ये बोल दिया है कि उनको रोका गया था, चुनाव के समय वोट नहीं डालने दिए गए थे, इसके लिए आंखें नम हुई थी। लेकिन आप तो वरिष्ठ पत्रकार है, आप बता दीजिए, आंखें तो नम हुई थी, जीतू पटवारी की आंखें तो भर आई थी, सच्चाई क्या थी आखिर इसकी? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, बहुत ज्यादा हमें लाउडली बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग सिर्फ एक बात करने, हम किसी टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए आए हैं। बिल्कुल शालीनता से बात अच्छा भी लगता है जब आप एक दूसरे की बातें सुनिए और समझिए, सफल डिस्कशन उसको माना जा सकता है। बिल्कुल सबसे बड़ी बात, आप एक चीज देखिए, राजनीति ये लोग कर रहे हैं और राजनीति को पढ़ने का काम हम लोग करते हैं। तो जिस तरह से जो भी घटनाएं इन लंबे समय से हो रही है, उनको लेकर के जिस तरह की कयास लगाई जा रही है, किसने किसको मुस्कुराहट भरी नजरों से देखा, उसके भी अपने मायने होते हैं। किसने किसके कंधों पर हाथ रखा, किसने किसकी कुर्सी उठा ली, किसने किसके लिए बैनर में किसका फोटो कहाँ लगाया, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है राजनीति को राजनीति के चश्मे से देखने के लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कल्पना जी, ठीक है, कल्पना जी से संपर्क शायद टूट गया है, दोबारा कोशिश करते हैं। मंजरी जी, जिस तरीके से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि
बीजेपी पूरा ध्यान कांग्रेस पार्टी पर रखती है। बीजेपी ये कह रही है कि क्या हो रहा है कांग्रेस पार्टी में ये बीजेपी जानती है। हर पल इनकी नजर जो है कांग्रेस पार्टी पर लगी रहती है। क्या कहना है आपका, क्या आपकी नजर वाकई कांग्रेस पार्टी पर लगी रहती है? हमारी नजर का है को हमारी नजर तो देखिए, हम अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, हम देश और प्रदेश के विकास में लगे हुए हैं, हम जन कल्याण में लगे हुए हैं। अब इस तरीके की जब घटनाएं घटित होती हैं तो इनके ही नेता सोशल मीडिया पर डालते हैं और फिर उस पर चर्चा होती है। तो निश्चित तौर पर जब आपने हमें बुलाया उस विषय पे चर्चा करने के लिए, तो हम बताएंगे कि हाँ ऐसा हुआ। बिल्कुल। अब ये कह रही है कि वो विजयपुर में चुनाव हुआ था, उससे उनके आंसू कल मंच पे आए, मतलब कितना हास्य पर पेश किया आपने, हंसी आती है मुझे। अब ये स्पष्ट हो गया देखिए कि जीतू पटवारी जो है वो असफल अध्यक्ष है। इनकी पार्टी जो है वो कबीलों में बटी हुई है और कबीले के एक एक नेता है, दिग्विजय सिंह हुए, कमलनाथ जी हुए, ये सब कबीलों के नेता बने हुए हैं और जीतू पटवारी जी को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आज कांग्रेस जो है वो कई धड़ों में बट चुकी है। कांग्रेस के पास ना तो नेतृत्व है, ना नेता है, ना नीयत है। इनकी ना तो काम करने की कभी नीयत रही है और ना ही अब इनके पास नेतृत्व बचा है। कार्यकर्ताओं का टोटा हो चुका है, लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, पार्टी में कुछ बचा नहीं है। क्योंकि आप जब जनता से दूर रहेंगे और नीचे जमीन पर रहकर काम नहीं करेंगे तो आपका यही हश्र होगा। तो आज ना तो आपके नेताओं की संगठन में आस्था है और ना ही जन कल्याण में आस्था है। तो इसलिए आप दोनों तरफ से जो है पिट रहे हैं एक तरीके से कहिए तो। जनता ने भी आपको नकार दिया और संगठन की दृष्टि से कार्यकर्ताओं ने भी आपको नकार दिया है। आप देखिए अभी जो चुनाव हुए, इनके किसी भी पोलिंग बूथ पर एजेंट नहीं मिले बैठने के लिए। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतने चुनाव हो गए, लोकसभा का चुनाव आप 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई, आप हार गए। इससे बड़ी और क्या होगा? जितने भी आज आप अमरवाड़ा पे बड़ा दम भरते थे, छिंदवाड़ा पे दम भरते थे, क्या हुआ? जनता ने आपको नकार दिया, घर बैठा दिया। क्योंकि ना तो आपकी नीयत है, ना नीति है और ना रीति है, ना आप कुछ करना चाहते हैं, आपकी मंशा नहीं है, आप सिर्फ सत्ता सुख भोगना चाहते हैं और सत्ता के लिए दुष्प्रचार करते हैं। कुछ भी बोले जा रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। आपके प्रवक्ता आते हैं, बौखला जाते हैं। कई ऐसी डिबेट्स हुई हैं, मैं आपको बताऊं कि इनके प्रवक्ताओं को वहाँ से रस्टिकेट कर दिया गया कई चैनल पे। नहीं ठीक है ना, डिबेट हमारे बारे में नहीं है। इनको अगर आप अमर्यादित बयान देने के लिए आप लगातार प्रोत्साहन देती रहेंगी, समय देती रहेंगी, तो हम यहाँ नहीं। देखिए आपने भी बोला, आप अपनी बात रखिए, वो अपनी बात रख रही है, आपने भी अपनी बात रखी, वो अपनी बात रख रही है। नहीं हिमानी जी, पर्सनली कोई कुछ नहीं बोल रहा है, आप अपनी बात रख दीजिए। आप चलिए हम उनको टोक देते हैं, आप अपनी बात रख दीजिए। हिमानी जी आप अपनी बात रख दीजिए, हम उनको भी टोक रहे हैं। ठीक है, आप अपनी बात ये सब बोलने की आप उनको बोल देते हैं, परमिशन दे देते हैं और हमारे समय पे बोलते हैं कि हम कर रहे हैं। तो ठीक है ना, आप जवाब दे दीजिए। चलिए उनको हमने रोक दिया, आप जवाब दे दीजिए। आपको भी नहीं रोका जा रहा है बोलने से, आप बोल दीजिए हिमानी जी। चलिए ठीक है, आप बोलिए, कहिए। बिल्कुल, जो मैंने जो पहले भी जो स्टेटमेंट दिया, जन कल्याण के लिए जनता ने इस बार सत्ता के रूप में आपको चुना है, तो जन कल्याण के मुद्दों पर ध्यान दीजिए। जो आपने अपना वचन पत्र बनाया था उसके वादे पूरे कर दीजिए। किसानों को गेहूं और धान का सही मूल्य दे दीजिए। जो खाद की कमी से आप देखिए अब ये बीच में बोल रही हैं, तब आपको कुछ नहीं लगता है। आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार भी ये बोल रहे हैं। ठीक है मंजरी जी, आज मंजरी जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। नहीं मंजरी जी सुन लीजिए, इनकी बात भी सुन लीजिए, आपके पास आएंगे, बिल्कुल आएंगे आपके पास आएंगे। जब ये बीच में बोलेंगी तो मुझे आवाज ऊंची नहीं करनी पड़ेगी अपनी बात को सुनवाने के लिए। ठीक है, या मैं पूरा समय इन्हीं को दे दूं? नहीं कहिए। जो खाद के लिए जो जनता लड़ रही है और उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, जो बेरोजगार युवाओं के ऊपर सरकार द्वारा लाठीचार्ज हो रहा है, उस पर ध्यान दे लीजिए। ये कुर्सी और चिटों पर जो लगे हुए हैं, इससे जनता का कुछ भी भला होने वाला नहीं है। ठीक है, एक दिन की डिबेट के लिए आप थोड़ा सा अपने आप को हाईलाइट कर लेंगे, सबसे और कुछ होने वाला नहीं है। अंतरकलह आपके यहाँ कितना है, इससे पहले आपके रीवा में नेता जो यहाँ से गए हैं उन वो लोग क्या क्या बयान दे रहे थे, उन सब चीजों को याद करें। इनको कुछ भी याद नहीं रहता अपना वाला, और पर इनका धर्म भी है कि अपनी चीजों को ये याद ना करें और हमारी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को बड़ा बना के दिखाएं। पर आप लोगों का फर्ज बनता है कि उन चीजों पर भी पॉइंट आउट करके बताएं कि आपके यहाँ भी ये सब होता है। रीवा में सिद्धार्थ तिवारी और ये इनके जो सांसद है उनके बीच में जो वाद विवाद चला था, वो गुटबाजी का नतीजा नहीं है क्या? जो इनके सांसद प्रतिनिधियों को लेकर जो बवाल बना था, वो सब गुटबाजी का नतीजा नहीं है क्या? एक छोटी सी कुर्सी और स्टिकर्स को लेकर मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं
और जो रिजल्ट में हुआ वो तो सभी ने देखा है। हिमानी कौन जी, सा आप नया क्या तो ज्ञान मंच दे पे रही है? सबने देखा। महिलाओं और के साथ मारपीट अभी हो जाती अभी है। विधानसभा चुनाव के दौरान खुलेआम जो आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, आपने देखा एक पार्टी का अध्यक्ष अंदर घूम रहा है, तबकि बाहर के लोगों को अलाउड नहीं होता, दूसरी पार्टी के अध्यक्ष को आपने बॉर्डर पर रोक दिया। उसमें बेबसी महसूस नहीं होनी चाहिए और मीडिया को और वरिष्ठ पत्रकारों को इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, आपके पास आएंगे मंजरी जी। कल्पना जी, जिस तरीके से यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है, सीधे कहते हुए आ रहे हैं कि गुटबाजी कांग्रेस में नहीं बीजेपी पर, लेकिन बीजेपी भी इससे इनकार करती हुई नजर आ रही है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि जब कुर्सियां खाली पड़ी गई रही थी वहां पर बैठक के दौरान, दूसरा दिन बैठक में एक आ गया कि आज बैठक हुई है लेकिन कल यहाँ पर दिग्गज आएंगे, लेकिन दूसरे दिन भी दिग्गजों की दूरी रही, साफ तौर पर दिखाया गया कि दिग्गजों की दूरी थी, वो भी मान लेते। लेकिन जिस तरीके से कह रहे हैं कि पहले से जानकारी नहीं थी क्या इनको कि यहाँ के इनके जो नेता हैं उनकी अपनी पर्सनल बातें हैं, वो बीमार है या उनकी अपनी पर्सनल कुछ यात्रा है, कुछ भी हो सकता है, क्या ये पहले से पार्टी को नहीं पता था? आमंत्रण जब दिया गया था पार्टी के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं आई थी, बीच में ये जानकारी आई कि नेता बीमार है, ये क्या कहलाएगा, क्या कहेंगे इसको आप? देखिए, ऐसा तो संभव नहीं होता है। जिस तरह से हम कुछ दिनों पहले देख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की जो कैबिनेट बैठक थी, सरकार की जो कैबिनेट बैठक थी, वो 3 बार पोस्टपोन करी गई क्योंकि उनके वरिष्ठ नेता नहीं आ रहे थे। उसके बाद भी जब ये लगा कि इनके आने की संभावना नहीं है, उसको वापस से किया गया, भले ही उसमें कुछ नेता इनके, कुछ मंत्री इनके नहीं आए, तब अपने आप ही एक मैसेज जाने लगा, मीडिया उसको समझने लगी। यही चीजें कांग्रेस के साथ है कि कांग्रेस इन सारे विषयों को लेकर के जिस तरह से काम करना चाहिए। क्योंकि मैंने एक बहुत जरूरी बात की थी, ऐसा लगता है कि शायद आप तक नहीं पहुंची, कि किसी का हंसकर देखना, कंधे पर हाथ रखना, ये सारे राजनीतिक प्रयास होते हैं जो आप और हम लगाते रहते हैं और उन्हीं से समीकरण बनते हैं। समीकरण का आने वाले समय में रिजल्ट निकल करके आता है। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली जिस तरह से कमजोर हुई है, कांग्रेस संगठन जिस तरह से कमजोर हुआ है, उसका ये कारण रहा कि मध्य प्रदेश से इस समय ध्यान एक तरफ हो गया है। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी से जिस तरह से नाराजगी चल रही है, संगठन जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से नहीं कर रहा है, जो नाराज है उनको मनाने की कोशिश नहीं की जाती है, कि किसी भी पार्टी के लिए, मुझे ऐसा लगता है भविष्य के लिए सही नहीं है। क्योंकि 4 साल अभी अगले इलेक्शन के लिए है, उसकी तैयारी के लिए बहुत जरूरी है सबको एकजुट होकर सरकार की कमियों पर बात करनी चाहिए, ताकि जनता के बीच में अगर इनकी कलेश का मैटर जाता रहेगा तो आने वाले समय में कांग्रेस अपने आप को फिर से स्टैंड नहीं कर पाएगी। उसको बहुत जरूरी है कि इक्वल फाइट के लिए अभी से अपना संगठन मजबूत करना पड़ेगा। जनता के बीच में जो एक मैसेज जा रहा है उसको खत्म करना पड़ेगा, एक पॉजिटिविटी दिखानी पड़ेगी कि हम जनता के मुद्दे रखने जा रहे हैं और हमारे साथ हर व्यक्ति जो जुड़ा है बस नहीं है, वो कहीं साथ में रहकर, और ये उमंग सिंघार चाहते तो ये मैसेज देते कि अस्वस्थ होने के कारण मैं फलानी बैठक में नहीं आया, बिल्कुल इस तरह की तो मीडिया ना लगाए, तो इसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स इस तरह से दिया जा सकता था, जो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं किया गया। इसकी वजह से आप और हम इस विषय में आज डिस्कशन कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहना है आपका कि संगठन को अपने आप को मजबूत करना चाहिए ताकि सवाल नहीं उठे, लेकिन समय हमारे पास कम है, चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि संगठन पर सवाल उठना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आज ये बैठक हुई, कार्यकारिणी की बैठक हुई, नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, बैठक हुई, बैठक में कुर्सियां खाली दिखाई दी, लेकिन जवाब ये आया कि जो है नेता बीमार है। तो क्या सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि पहले से पार्टी को नहीं पता था कि यहाँ पर इस तरीके का माहौल देखने को मिलेगा, नेता बीमार है, बैठक को आगे बढ़ाया जाए, और अगर आया भी था तो ये जवाब देना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं, तो ये जरूर कह सकते हैं कि आपसी कलह जो निकल कर सामने आ रही, लेकिन इससे साफ इनकार करती हुई नजर आ रही कांग्रेस, साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, बीजेपी में गुटबाजी। अब देखना है कि इस आरोप और प्रत्यारोप में कितना असर है, कांग्रेस पार्टी में क्या वाकई में अंतर कलह दिख रही है। हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।